बहुगुण। चलिए समीकरण के और कुछ प्रश्न पूछ करते हैं। बहुत आसान लगता है, एक बार प्रैक्टिस कर लें। तो पहला क्वेश्चन एक है, किसी संख्या के 3 गुणे और 12 का योग 72 है। संख्या आपने मान लिया, संख्या का 3 गुना हमने संख्या मान लिया, संख्या बराबर x कह दिया, और 3 गुना कौन सा हुआ, 3x हो गया। प्रश्न ये है, संख्या क्या 3 गुना यानी 3x में 12 का योग 12 कर दिया तो उत्तर 72 आया। अब पूछ रहे संख्या क्या है, ये पूछ रहे संख्या क्या है। तो 3x इज इक्वल टू 70, ये इधर ले गए, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, -12। तो 3x इज इक्वल टू, ये कितना आया, 858। x इज इक्वल टू 58, ये 3 इंटू था, यहाँ आके 3 डिवाइडर बन गया। न 3 बन जा 3 2, नहीं कुछ और है। 19 और 12 का योग 72 है, ये 72 है, ये 72 का है, ये 60 हो जाएगा, ये 60 अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक से पढ़ना पड़ेगा। तो ये बन गया 20, इसका मतलब संख्या 20 है। और देखिए 20 का 3 टाइम्स कितना हुआ, 60 प्लस 12 का 72 आ गया। इसका मतलब हम सही है। दूसरा प्रश्न वो पूछ रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। एक त्रिभुज के अंतः कोण, त्रिभुज, एक त्रिभुज का अंतः कोण, इस तरह अंतः कोण क्या है, 3x डिग्री है। ये कोण है 3x डिग्री, 3x डिग्री। दूसरा है 2x प्लस 20 डिग्री, यह है 2x प्लस 2x प्लस 20 डिग्री है ये। तीसरा है 5x, 5x माइनस 40 डिग्री है, 20 डिग्री यहां लगेगा। तो वो पूछ रहे हैं कि ये प्रूफ करिए कि ये समबाहु त्रिभुज है। प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि यह समबाहु त्रिभुज है। समबाहु माने समझते हैं आप, जिसकी भुजाएं बराबर हों, समबाहु त्रिभुज है। चलिए अब करते हैं, तीनों कोणों का योग कितना होता है, इसको हमने जोड़ दिया। 3x डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस 20, 3x डिग्री है प्लस 20, ये डिग्री है, प्लस 20, नहीं ये भी डिग्री है, दोनों में डिग्री लगा तो डिग्री डिग्री ये भी हो जाएगी, ये भी डिग्री हो जाएगी। ये 2x डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस 5x डिग्री
-40 डिग्री। ये तीनों को हमने जोड़ दिया, ये और ये जोड़ा। ये कितना डिग्री होता है? एक त्रिभुज के, एक ट्रायंगल के भीतर के तीनों एंगल का टोटल होता है 180 डिग्री। ये हमको ज्योमेट्री से मालूम है। अब x वाले हमने जोड़ लिए, 3x डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस 5x डिग्री। अब ये दोनों, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, प्लस 20 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कितना हुआ? 3 + 2 5, 5 10, 10x डिग्री माइनस 20 डिग्री। इन दोनों को देखिए, 20 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 20 हम उधर ले गए, 10x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री। ये हो गया इज इक्वल टू 160 डिग्री। x डिग्री इज इक्वल टू 160 अपॉन 10, ये डिग्री है, दिस इज इक्वल टू 16 डिग्री। ये x की वैल्यू 16 डिग्री है। अब इसका अलग अलग निकालिए। 3x डिग्री कितना हुआ? 3x डिग्री इज इक्वल टू 3 इंटू 16। ट्वेंटी डिग्री आ रहा है, कैसे हुआ? 200, 10x डिग्री 20, 180। ओहो, ये जब इधर जाएगा तो ये प्लस होगा। देखिए यही गलतियां होती हैं। ये होगा 200 डिग्री और ये 200 डिग्री जब इससे ये डिवाइड होगा तो ये 20 डिग्री बनेगा। 3x डिग्री कितना हुआ? 3x, ये 60 डिग्री हुआ। अब 2x प्लस 20, 2x डिग्री प्लस 20 डिग्री, ये कितना हुआ? 2 इंटू 20 डिग्री प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये भी 60 डिग्री हुआ। 5x डिग्री माइनस 40 डिग्री, 5 इंटू 20 डिग्री माइनस 40 डिग्री, ये कितना हुआ? 100 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। और जिसकी भुजाएं, जिसके कोण बराबर हों, ये भी 60 निकला, ये भी 60 निकला, ये भी 60 निकला। अगर कोण बराबर हैं तो भुजाएं बराबर होंगी। यदि त्रिभुज में, त्रिभुज बना दिया,
त्रिभुज में यदि कोण बराबर हैं तो सम्मुख भुजा भी बराबर होगी। सम्मुख भुजा बराबर होगी। होगी। देखिए, इसके सामने की ये भुजा है, ये इसके सामने की ये भुजा, ये इसके सामने की, ये तीनों बराबर होंगी। इस प्रकार तीनों भुजाएं बराबर होंगी। इस प्रकार 60 डिग्री प्रत्येक के लिए सभी भुजाएं बराबर होंगी। बराबर हैं तो त्रिभुज क्या हुआ? त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है। ये हमने प्रूव कर दिया। दूसरा क्वेश्चन इनका खत्म। अब आइए, और यक्स यहाँ आप चाहें तो 20 डिग्री बराबर लिख दें। ये हमने प्रूफ कर दिया, ये भी प्रूफ कर दिया। अब इसको हटाते हैं सब। तीसरा क्वेश्चन इन्होंने दिया है, हम इन्हीं को पढ़ते जा रहे हैं। एक मालगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल कर, माल गाड़ी की चाल चाल या गति बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समय कितना लिया? 9 बजे से समय प्रातः समय बराबर कर देते। प्रातः 9 बजे से 9 बजे प्रातः एक स्टेशन पर मिली। एक गाड़ी ने 10 बजे प्राय उसी, अच्छा 9 बजे मिली। 10 बजे तक मिली तो कै घंटे तक है? 9 बजे से 12 बजे बराबर 3 घंटा। 3 घंटा हुआ तो कितनी दूरी चली? दूरी बराबर 40 इंटू 3 बराबर 120 किलोमीटर। इतनी दूरी हुई। उस मालगाड़ी के दिन में एक अन्य स्टेशन पर 12 बजे पकड़ लिया। 10 बजे से उस स्टेशन से निकली और 10 बजे से चल के दूसरी मालगाड़ी की चाल। ये मालगाड़ी है, दूसरी गाड़ी थी एक डाक गाड़ी। डाक गाड़ी
का समय कितना हुआ? वो 10 बजे से 10 बजे प्रातः से 12 बजे दोपहर बराबर 2 घंटे। ये 2 घंटा चली, तो दूरी तो वही चली, क्योंकि यहां से चल के वो जल्दी पकड़ लिया, और दूरी बराबर 120 किलोमीटर। वो देर में चली या पहले पहुंची? समय से एक साथ पहुंची, तो उसकी उसकी चाल कितनी हुई? चाल प्रति घंटा बराबर ये नहीं लिखाया है। प्रति घंटा बराबर 120 किलोमीटर और 3 घंटा, 3 घंटे में डिवाइड कर दीजिए, बराबर बराबर 2 घंटे में पहुंच गई, बराबर 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गई। अब इसको तो ये आपने निकाल लिया। अगर आप ऐसे माने डाक गाड़ी की चाल x किलोमीटर है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूरी कितनी चली? दूरी बराबर x इंटू 2 बराबर 2x किलोमीटर चली। और वही 2x 120 था, मतलब 2x इज इक्वल टू ये दूरी थी 120 किलोमीटर। x इज इक्वल टू 120/2 इक्वल टू 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलिए। ये इसकी चाल है। आपने यहां से भी निकाल लिया, यहां से भी निकाल लिया, तो यहां हम इसका यूज करेंगे। अब कई सवाल आएंगे संख्या संबंधी। संख्या संबंधी जैसे बहुत से क्वेश्चन अभी आपने किए, फिर देखिए करते हैं। संख्या संबंधी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, उस संख्याओं के बारे में बताया जाएगा, उनको हिंट दिया जाएगा। यदि दो क्रमागत संख्याएं का योगफल, या दो क्रमागत यानी एक के बाद दूसरी आती है, दो क्रमागत संख्याओं का योग बराबर 7 है। अब मान लीजिए पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या बराबर इसकी क्रमागत माने x+1 हो जाएगी। अब ये कह रहे हैं इनका योग, मैंने x को x+1 से जोड़ दिया इन्होंने, तो ये 7 हो गया। ये देखिए 2x बना +1 इज इक्वल टू 7, 2x इज इक्वल टू 7 - 1, 2x इज इक्वल टू 6,
x बराबर 6/2 ये बटा 3। तो संख्या कौन सी हुई? पहली संख्या 3 हुई, दूसरी 4 हो गई। ये हमारा उत्तर हो गया। कुछ दिया जाएगा इसी तरह के, तब आपको ये क्वेश्चन बना पाएंगे। चलिए दूसरा करिए। दो क्रमागत सम संख्याओं का योग 10 है। क्रमागत कौन सा क्वेश्चन था? चलिए 15 लिख देते हैं। दो क्रमागत सम संख्याएं। सम संख्या क्या होती है? जो 2 से कट जाती है, का योग इन्होंने दिया। दो क्रमागत सम संख्या को 10 है। मान लिया पहली सम संख्या बराबर 2x है। 2x तो बिल्कुल सम संख्या होगी, तो दूसरी क्या होगी? दूसरी तो दूसरी सम संख्या बराबर 2x+2 हो जाएगा, क्योंकि दो दो चलोगे, जैसे 2 है या 4 है, फिर 6 पड़ेगा, फिर 8 पड़ेगा। आप कहीं से शुरू करिए, 2 का अंतर आएगा, तो ये 2 बन गया, अंतर हो गया। अब हमने योग क्या आया गया? योग इनको जोड़ दिया, ये 4x+2 हो गया, और यही 10 कर रहे हैं। 4x+2 इज इक्वल टू 10। 4x is equal to 10 minus 2 is equal to 8. X is equal to 8/4, that is 2. तो x क्या है? x 2 है, तो 2x क्या होगी? 2x बराबर 2 इंटू 2, ये 4 होगी। और दूसरी क्या होगी? 2 इंटू 2 प्लस 2, पहले ये किया फिर ये किया, 6 हो गई। देखिए दोनों का योग है कि नहीं? 10। मिला भी लिया मैंने, ये सही है हमारा आंसर। तो पहली क्रमागत संख्या 4 होगी, दूसरी 6 होगी, दोनों का योग हमने मिला लिया, 10 होगी। फिर आगे ये बढ़े और क्रमागत विषम संख्याएं क्या होती हैं? अब एक बात इन्होंने बताया, क्रमागत सम संख्या, इसी में बता देते हैं। सम संख्या क्या होंगी? ये होगी 2x। अगर इधर से चलेंगे पहले तो 2x होगी, आगे चलिए पीछे भी निकल आएगा 2x, और 2x+2 होगी, फिर 2x+4 होगी, 2x+4 होगी, फिर 2x+6 होगी, इस तरह। और पीछे भी चल सकते हो, 2x-2 होगी, 2x-4 भी हो सकती है। इधर इसी तरह चलिए 2x-6 भी हो सकती है। ऐसे भी चलते जाइए, देखिए सब में 2 2 का अंतर है, बढ़ रहा है। और क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत विषम संख्या, विषम संख्या कौन कौन सी होती? देखिए कहीं लिख लीजिए, यहाँ लिख लेते हैं, जगह है।
2x तो हुई, +1 अगर हम कर दें तो विषम संख्या हो गई। टू एक्स प्लस वन, और इसी में कर दें 2x + 3, 2x + 5, 2x + 7, 2x + 9, ऐसे करते चले जाइए। इधर भी कर लीजिए, 2x - 1, 2x - 3, 2x - 5, -7, जितना करते चलेगी। ये इसको जानने की इतनी जरूरत रहेगी, आप अपने आप कर लोगे। 2x जो हमेशा क्रमांक मतलब सम संख्या है, किसी भी संख्या में 2 का गुणा कर दीजिए, सम आएगी। ये 2 सम है, इसमें हमने 2 लगाया, ये 4 बन गई, ये सम है। 3 भी सम है, लेकिन जब 2 से गुणा किया तो ये 6 हो गई, ये भी सम है। ये भी सम है, ये सम है। सम संख्या में 2 का गुणा किया जाएगा, सम या विषम संख्याओं में दूना होने पर वो सम संख्या होती है। अब करके देखिए, फार्मूला तो अपने आप बनाओगे आप। नेहा, आदर्श और रजिया के पास क्रमशः, नेहा के पास रुपए रखे हैं 2y, नहीं, नेहा और आदर्श 2y है, 2y। और आदर्श के पास रुपए 2i + 1, 2i + 1 है। और रजिया के पास रुपए हैं 3y + 2, 3y - 2 है इसके पास, 3y - 2। तो टोटल कितने रुपए हो गए? योग कर लिया आपने, 7y - 1 आ गया। अब क्या कह रहे हैं, तीनों के पास 127 रुपया है, तो इनको हमने टोटल किया, ये है, ये दिस इज इक्वल टू 127, 7y इज इक्वल टू 127 + 1, इधर चला गया, ये इधर गया तो प्लस हुआ 128, y इज इक्वल टू 128/7, 7 1 जा 7, 5 7, कितना हुआ, 7 1 जा 7, 5, 58, 58, 127, नहीं, केवल 27 रुपीज है, 127 नहीं, 727 है, तो ये 28 हो गया, ये 28, ये 128, ये 4 रुपए हो गई, वैल्यू इसकी 4 रुपए, वाई की वैल्यू 4 रुपए हुई। तो रजिया के पास कितना है, 2 × 4, 28 रुपए 28 है। इनके पास कितना है, 2 × 4 + 1, 2 × 4, ये 9 रुपए हुए। इसके बाद इनके हुए रुपए 10,
और इनके पास हुए, क्या नाम है इनका, 9 रुपए। आदर्श के पास 9 रुपए हैं। और रजिया के पास कितना है? 3y, 3 into 4 - 2, 3 into 4 12, ये 10 रुपए इसके पास भी है। नहीं, 3 into 4 12, 3y है ना, 3y। -2 है, तो y के लिए 12, ये भी 10 रुपए, 10 रुपए हुआ, तो 29 आ गया। ये तो कैसे होगा? 28, आदर्श के पास 2y+1 9 रुपए हैं, और रजनेहा के पास 2y 9 रुपए हैं, आदर्श के पास 10 रुपए हैं। 19, 4×3 = 12 -2, 10 ही तो लग रहा है, कैसे हो रहा है? 2 2 4 3 7, 1, ये गलती थी। आमन -2 है तो ठीक है, ये 9 रुपीज है। (2y+1) 9 रुपीज है, और 8 रुपीज है। देखिए, यही गलती होती है। 2 4 × 8 और 17, या 27 होगा टोटल। रुपये 27 हमने मिला भी लिया, लेकिन हमको देना है यहाँ, तो कहें आदर्श के पास 9 रुपए हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, इसे भी कर लेते हैं, ठीक से लिखें ताकि भूल जाता हूँ। ये है, प्रमोद कुमार ने अपनी संपत्ति का 1/3 अपने पुत्र को, पुत्र का हिस्सा क्या आया? पुत्र का हिस्सा कह लीजिए, भाग कह लीजिए, जो चलिए हिस्सा कह लेते हैं। पुत्र का हिस्सा आया 1/3। पुत्री का हिस्सा, पुत्री का हिस्सा आया, इन्होंने दिया 1/5। पत्नी का हिस्सा, ये आपको पता करना है। शेष भाग पत्नी को दिया, तो कुल संपत्ति कितनी होती है? 1 होती है। कुल संपत्ति बराबर होती है, मतलब 1 होती है। 1 में से 1/3 तो उन्होंने दे दिया, अब फिर माइनस करिए 1/5 और दे दिया। तो इसका आपने क्या किया? एलसीएम निकालोगे। एलसीएम आप निकाला तो ये क्या आया? 15, ये तो 15 हो गया, अपान 1 होगा, ये 1, 15 / 1 15, और मल्टीप्लाई बाय 1 15, -5 -3, ये कितना आया? 7। ये दिया इन्होंने, पत्नी का हिस्सा हो गया 7/15। ये हमने कैलकुलेट करके दिखा दिया, 7/15। अब क्या कर रहे हैं? यदि पत्नी का भाग, पत्नी का हिस्सा, ये पत्नी का हिस्सा पूछा उन्होंने,
पत्नी का हिस्सा 7/15 है, लेकिन वो कितने बराबर है? वो 42,000 रुपए के बराबर है। 42,000। अगर हम यक्स माने, पूरी संपत्ति को यक्स माने, तो यक्स का यक्स इंटू 1/3 यहाँ दे दिया, यक्स इंटू 1/5 यहाँ दे दिया। ये जो है यक्स इंटू 7/15 यहाँ दे दिया। ये रुपया हुआ उनके पास। यही हिस्सा यक्स, ये 7x कर दिया हमने, दैट इज इक्वल टू 7x/15। ये इतना है। तो x इज इक्वल टू 42,000 मल्टीप्लाइड बाई 15। ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया। 7 6 जा 6,000 अब फिर ये 15 से मल्टीप्लाई किया 90,000। पूरी संपत्ति उनकी 90,000 थी। 90,000 के उनके पास रुपए थे। समझ गए ना? अगर उनके पास कुछ हिस्सा यक्स हो तो यक्स का इतना हिस्सा उन्होंने दे दिया 1/3। ये बना x/3 और इन्होंने दे दिया x/5 इनको, और 7 इतना दिया, 7x/50 इनको दे दिया। इनका आपको बताया गया, इनका हिस्सा 42,000। तो 7x/15 इज इक्वल टू 42,000। तो x इज इक्वल टू 42,000 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई 15 डिवाइडेड बाई 7। ये मल्टीप्लाइड आज डिवाइड हो गया, ये डिवाइड था, ये मल्टीप्लाई हो गया। तो दिस इज 19,000 रुपीज। ये उनके पास कुल इतनी संपत्ति थी। तो आप इस तरह से अपने और निकालिए, थोड़ा अभ्यास और करिए, फिर हम भी करेंगे। एक दिन मैं इसमें और लगूंगा आपके साथ, ताकि हम समीकरण को ठीक से समझ सकें। अगर आप समझ रहे हो तो बताइए। ये थोड़ा सा कठिन तो नहीं लग रहा है? अगर उनके पास यक्स हिस्सा होता, यही हम मान लें, अब यहाँ मान सकते हैं, कुल संपत्ति उनकी यहाँ मान लें, कुल संपत्ति, तो पुत्र का भाग कर दीजिए यहाँ। पुत्र का भाग या हिस्सा भी कह सकते हैं, बराबर x/3। पुत्री का हिस्सा बराबर x/5। पत्नी का हिस्सा बराबर x माइनस x/3 माइनस x/5। ये तो हुआ है। ये बेटा इसका जो बचा इसमें था, अब आपने 15 ले लिया, ये हो गया 15x माइनस 5x माइनस 3x। दिस इज इक्वल टू 7x/15। यही 7x/15 उन्होंने बता दिया कि कितना है। इसको कह दिया कि 42,000, पत्नी के हिस्से में 42,000 आया। यक्स की वैल्यू निकालनी थी, 42,000 इंटू 15, क्योंकि नीचे था ऊपर गया, वो ऊपर था नीचे आया, ऑन 7 6,000, ये 90,000 ये रुपए उनके पास था। अब कोई पूछे पुत्र का हिस्सा कितना हुआ, अब पुत्र का हिस्सा आप और बता दीजिए। पुत्र का
हिस्सा। अभी तो हमने डेसिमल उसमें सुना, फ्रैक्शन में देखा। अब पुत्र का हिस्सा बराबर 90,000 इंटू 90,000 इंटू 1/3, तीसरा भाग। या आप इसी भाषा में कहिए, x/3, 90,000/3, दैट इज 30,000। पुत्री का $90,000/5, ये क्या हुआ? 5 × 5 = 18,000। अब पत्नी का फिर निकाल लें, अगर निकालना चाहें तो। पत्नी का होगा 90,000 कुल था उनके पास, माइनस 30,000 माइनस 18,000, ये बराबर आएगा 42,000। ये भी वेरीफाई हो गया। इस तरह आप समझ रहे होंगे, या जैसा स्थिति हो आप उसे करिए, करते रहिए, धीरे धीरे आएगा समझ में। और टफ तो नहीं है भाई, इतना मैं जरूर कहूँगा, टफ नहीं है, इसको पढ़िए।